हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने नियुक्तिकरण प्रक्रिया डिस्कस की थी और मैंने आपको ये कहा था कि हम नियुक्तिकरण का महत्व डिस्कस करेंगे, लेकिन हम नियुक्तिकरण प्रक्रिया के पहले जो अलग अलग पहलू हैं उनको डिस्कस करने के बाद में नियुक्तिकरण के महत्व पर आएंगे, क्योंकि उसको समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो चलिए, नियुक्तिकरण का सबसे पहला जो उसमें हमारा था मानव शक्ति का आकलन था, जिसमें था कि कितना कार्यबल हमारे पास मौजूद है और कितने कार्यबल की हमें आवश्यकता है। उन दोनों के बीच का अंतर हम देखते थे और फिर उसके हिसाब से लोगों को अपने संगठन में आवेदन करने के लिए आमंत्रित करते थे। तो दूसरा चरण जो था उसमें हमारा नियुक्तिकरण प्रक्रिया का जो दूसरा चरण था, सेकंड स्टेप जो था, वो हमारा है भर्ती। मानव शक्ति नियोजन में तो हमने जितना पढ़ा था उतना ही करना है, भर्ती में थोड़ा सा उससे ज़्यादा है। हमने भर्ती की परिभाषा लिखी थी, एक बार दोबारा से इसको नोट कर लेंगे। भर्ती मेन हेडिंग डालने के बाद में दोबारा से इस परिभाषा को नोट कर लीजिए। क्या है भर्ती की परिभाषा? संगठन में रिक्त पदों पर आवेदन के लिए, या फिर हमने लिखा था वहाँ पर रिक्त पदों की पूर्ति के लिए, दोनों ही बातें बिल्कुल ठीक हैं। तो संगठन में रिक्त पदों की पूर्ति के लिए या फिर रिक्त पदों पर आवेदन के लिए भावी प्रत्याशियों को, बताया था मैंने आपको नेक्स्ट क्लास में भी, भावी का मतलब भविष्य के लिए। भाभी मत समझ लेना इसको, कहीं बोर्ड सामने देखो ही नहीं और भावी लिख लो अपनी कॉपी में। तो भावी प्रत्याशियों को, प्रत्याशी मतलब उम्मीदवार, कौन कौन लोग हैं जो इस पोस्ट पर जाना चाहते हैं, तो भावी प्रत्याशियों को उन्हें आकर्षित करना, अट्रैक्ट करना तथा आमंत्रित करना, इनवाइट करना भर्ती कहलाता है। तो कैसे कैसे हम उनको आकर्षित कर सकते हैं, कैसे कैसे हम उनको आमंत्रित कर सकते हैं अपने संगठन में आने के लिए। ओके, अब हम बात करते हैं भर्ती प्रक्रिया की। बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, 4 ही पॉइंट्स हैं इसमें हमारे, सिर्फ इसकी हेडिंग हमें लिखनी है। ये सिर्फ नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि अभी ये समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। क्यों आएगी दिक्कत? क्योंकि अभी हमने इसके क्या क्या स्रोत हैं उनके बारे में नहीं हमें मालूम है, तो स्रोत को कैसे चुना जाएगा इसके बारे में हमें मालूम नहीं है। तो इसलिए अभी केवल इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। 4 स्टेप्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4। पहला स्टेप है श्रम पूर्ति के लिए। श्रम पूर्ति मतलब वो जो कमी है, हमने मानव शक्ति का आकलन किया था, उससे हमें पता चला कितने कर्मचारी हैं। 10 कर्मचारियों की आवश्यकता है और 6 ही हमारे पास मौजूद हैं। तो कितने आवश्यकता है हमें? 4 की। तो श्रम पूर्ति का मतलब हमें कितने लोगों की आवश्यकता है? 4 लोगों की आवश्यकता है। तो इन 4 लोगों को कहाँ से लेकर आया जाए? तो श्रम पूर्ति के लिए विभिन्न स्रोतों की पहचान करना। सबसे पहले तो देखना कि ये 4 लोग कहाँ कहाँ से अरेंज कर सकते हो। आपको अपनी कंपनी में 4 लोगों को लेकर आना है। 4 पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं, एक आपकी मध्य स्तर पर खाली पड़ी है, 3 आपकी परिचालन स्तर पर खाली पड़ी हुई हैं। तो कैसे उसको फिल करोगे? तो उसके लिए अलग अलग स्रोतों को पहचानना, ये हमें तब समझ आएगा जब हम स्रोत पढ़ेंगे अभी आगे। दूसरा, सेकेंड पॉइंट, उनकी वैधता का निर्धारण करना। वैधता मतलब कि वो उनमें से कितने स्रोत हैं जो पॉसिबल हैं। देखिए, मैं इसमें आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अलग अलग स्रोत क्या हैं। 2 तरह के मुख्य स्रोत होते हैं भर्ती के, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक स्रोत का मतलब होता है जब हम संगठन के अंदर से ही लोगों को नियुक्त करते हैं, और बाह्य का मतलब होता है जब हम संगठन के बाहर से किसी को लेकर आते हैं। जैसे आपने अपने विद्यालय में भी देखा होगा या आपने किसी को सुना भी होगा, हम संगठन के अंदर से ही कुछ पोस्ट भर सकते हैं। कैसे भर सकते हैं? किसी दूसरे स्कूल से कोई व्यक्ति हमारे स्कूल में आ सकता है, ट्रांसफ़र के माध्यम से। हमारे ही स्कूल में कोई व्यक्ति एक पद से दूसरे पद पर जा सकता है, तो उसको बोलते हैं प्रमोशन, पदोन्नति। तो ये हुए भर्ती के आंतरिक स्रोत, संगठन के अंदर से ही। हमने क्या करा? मध्य स्तर से व्यक्ति को उच्च स्तर पे लेकर चले गए, परिचालन स्तर से मध्य स्तर पर उस व्यक्ति को लेकर चले गए, तो भर्ती का आंतरिक स्रोत हुआ। लेकिन भर्ती का आंतरिक स्रोत तब संभव होता है जब उस संगठन में पहले से लोग नियुक्त हो रखे हो। क्या कोई नए संगठन में आप आंतरिक स्रोत का इस्तेमाल कर सकते हो? नया संगठन कैसा संगठन होता है? नया संगठन एक ऐसा संगठन होता है जहां पर कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं है, अपॉइंटेड नहीं है। तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको भर्ती के बाह्य स्रोत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बाह्य स्रोत का मतलब क्या है? आप एडवर्टीजमेंट दोगे, विज्ञापन निकालोगे, लोगों को इन्वाइट करोगे, लोग आएंगे, आप उनका रिटन टेस्ट लोगे, इंटरव्यू लोगे और फिर डिसाइड करोगे।
तो वैध पॉसिबल है भी कि नहीं है वो स्रोत, क्या कोई व्यक्ति है प्रमोशन के लिए, अगर है तो हम आंतरिक स्रोत का इस्तेमाल करेंगे और नहीं है तो हम बाह्य स्रोत का इस्तेमाल करेंगे। तो भर्ती प्रक्रिया का पहला चरण स्रोतों को पहचानना, दूसरा चरण उनकी वैधता का निर्धारण करना, तीसरा चरण उनमें से जो हमने स्रोत निर्धारित करे हैं उनमें से सबसे उपयुक्त स्रोत का चुनाव करना, सबसे उपयुक्त ये स्रोत है तो इस स्रोत का चुनाव करना, और लास्ट में जब हमने डिसाइड कर लिया कि हमने लोगों को कैसे अपॉइंट करना है तो हम आवेदनों को आमंत्रित करना। ये भर्ती प्रक्रिया के 4 स्टेप्स हैं। तो कितने स्टेप्स हैं भर्ती प्रक्रिया के? स्रोतों को पहचानना, उनकी वैधता का निर्धारण करना, उसमें से सबसे उपयुक्त स्रोत का चुनाव करना और उसके हिसाब से लोगों से आवेदन मंगाना। चलिए आगे चलते हैं, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। हाँ जी, हम भर्ती के स्रोतों की बात कर रहे थे, तो भर्ती के स्रोत देखते हैं क्या होते हैं। रजिस्टर में नए पेज पे ये हेडिंग डालिएगा, भर्ती के स्रोत। भर्ती के मुख्य रूप से 2 स्रोत हैं। कितने स्रोत हैं? 2। नंबर 1 आंतरिक स्रोत, नंबर 2 बाह्य स्रोत। दोनों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। जब हम संगठन के अंदर से ही रिक्त पदों की पूर्ति करते हैं तो उसको आंतरिक स्रोत कहा जाता है। और बाह्य स्रोत क्या होते हैं? जब संगठन के बाहर से लोगों को नियुक्त किया जाता है, बुलाया जाता है, तो उसे बाह्य स्रोत कहा जाता है। ओके, आंतरिक स्रोत में यहाँ पर 4 पॉइंट्स हैं, 4 तरीके हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर लिखे हुए 1 2 3 4। सबसे पहला भर्ती का आंतरिक स्रोत है, कैसे आप लोगों को नियुक्त कर सकते हो, वो है स्थानांतरण। ट्रांसफर, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। एक जगह से दूसरी जगह मतलब हमारी दिल्ली में भी ब्रांच है, हमारी मुंबई में भी ब्रांच है। दिल्ली में 4 लोग एक्स्ट्रा हैं, यहाँ पर इतना काम नहीं हो रहा है, तो यहाँ से हमने लोगों को मुंबई भेजना है। तो पोस्ट वही है, सेल्स मैनेजर है। दिल्ली में भी वो व्यक्ति सेल्स मैनेजर है, मुंबई में भी वो व्यक्ति सेल्स मैनेजर ही रहेगा। तो उसकी पोस्ट चेंज नहीं हुई है, लेकिन उसको दिल्ली से मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया गया। दिस इज़ नोन एज ट्रांसफ़र, स्थानांतरण। व्यक्ति के वेतन में कोई बदलाव नहीं आया, उसकी पोस्ट में कोई बदलाव नहीं आया, उसके काम में कोई खास बदलाव नहीं आया। दूसरा है पदोन्नति। पद उन्नति मतलब अगर वो संगठन के कितने स्तर होते हैं संगठन में? 3, उच्च स्तर, मध्य स्तर और परिचालन स्तर। तो पदोन्नति, यदि उसको परिचालन स्तर से मध्य स्तर पे पहुंचा दिया या मध्य स्तर से उच्च स्तर पे पहुंचा दिया तो उसको पदोन्नति कहते हैं। एक पद से दूसरे पद पे, इसमें क्या होगा? काम भी बदल जाएगा, वेतन में भी चेंज आएगा, उसकी पोस्ट के नाम में भी बदलाव आ जाएगा। तो एनसीईआरटी में तो भर्ती के 2 आंतरिक स्रोत दिए हुए हैं, लेकिन इन 2 आंतरिक स्रोतों के अलावा बाकी 2 आंतरिक स्रोतों का भी बहुत जगह जिक्र पाया जाता है और हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। तीसरा स्रोत होता है पदोन्नति, जिसका कि अधिकतर लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। पदोन्नति आपको मतलब समझ में आ रहा होगा, इसका रिवर्स है। हमने क्या करा, अगर परिचालन स्तर से उच्च स्तर की तरफ लेके गए तो वो तो हो गया पदोन्नति, लेकिन अगर उसने गलत काम करा, पनिशमेंट के तौर पर हम उसको उच्च स्तर से मध्य स्तर पर लेकर आ गए या मध्य स्तर से परिचालन स्तर पर लेकर आ गए तो उसे बोला पदोन्नति। चौथा है अस्थायी अलगाव। अस्थायी अलगाव को इंग्लिश में ले ऑफ कहते हैं। देखो आज का जो टाइम चल रहा है, कोरोना वायरस काल बोलते हैं इसको, कोरोना काल बोलते हैं, तो आपको पता होगा मार्केट में हर चीज़ की डिमांड बहुत कम हो चुकी है। अब क्योंकि डिमांड जब बहुत कम हो चुकी है अधिकतर वस्तुओं की, तो उनका उत्पादन भी कम हो चुका है। जब उनका उत्पादन कम हो चुका है तो उनके लिए जो लोगों को अपॉइंट किया हुआ है उनको रख कर कंपनी क्या करेगी? तो ऐसे में कंपनी उन लोगों को टेम्परेरीली अपने संगठन से हटा देती है, उनको बोलती है कि जब काम होगा तो हम तुम्हें बुला लेंगे। तो वो संगठन से जुड़े तो रहते हैं, लेकिन जब काम होता है उन्हें तभी बुलाया जाता है। तो इसे अस्थायी, टेम्परेरी ले ऑफ बोलते हैं, अस्थायी अलगाव कहा जाता है। तो आंतरिक स्रोत कितने? 4, स्थानांतरण, पदोन्नति, पदोन्नति और अस्थायी अलगाव। मेन फोकस हमारा इन 2 पर रहेगा। कभी अगर 2 स्रोत पूछता है आंतरिक तो आपको पहले इन दोनों का आंसर देना है। फिर बाह्य स्रोत 10 पॉइंट्स हैं, बहुत लंबी लिस्ट है, इसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। अभी पहले वीडियो को पॉज करके ये सारी डिटेल्स नोट कर लीजिए।